नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यूपीएससी में जब हम रिजर्वेशन की बात करें या डिफरेंट कैटेगरीज की बात करें तो हमारे पास में पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी की जो कैटेगरी आती है तो उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सवाल रहता है कि जी हम कौन कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं और कितना हमें रिजर्वेशन मिल रहा है, क्या हमें अटेम्प्ट्स मिलते हैं। तो यहाँ पर आज हम इस वीडियो में इसी सवाल को एड्रेस करने वाले हैं कि एक्चुअल में यूपीएससी में जो दिव्यांग जन हैं, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, उन लोगों को किन किन पोस्ट के लिए अलाउ किया जाता है यूपीएससी के द्वारा। जब वो यूपीएससी क्लियर कर देते हैं तो उसके बाद में कौन कौन सी सर्विसेज में वो अपनी सर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा हम डिटेल में जानेंगे, बट आगे बढ़े उससे पहले एक तो ये बता दूं कि आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस पर्टिकुलर क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर। और पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की तरफ से यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज रन कराए जा रहे हैं, जिसमें संकल्प 2027 इंग्लिश और हिंदी में है, टाइटन जो है वो इंग्लिश में है 2026 के लिए, प्रहार 2026 का इंग्लिश और हिंदी में है। इसमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी जीएस की, सीसैट उसमें इंक्लूडेड होगा, डेली बेसिस पर एमसीक्यूज और मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी उसमें होगी, जिसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव जीएस ई बुक्स भी मिल जाएंगी जिससे कि आप सेल्फ स्टडी अच्छे से कर सकें। एडमिशन बिल्कुल ओपन है, डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, बाकी रेट आप देख सकते हैं 11,000 इसकी चल रही है। तो बात सबसे पहली तो यह आती है कि हमारे देश में क्या अभी पॉपुलेशन है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। तो 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग हमारे देश में ज्यादा भी नहीं तो 2.25 करोड़ के लगभग पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं, जिनमें फिजिकली या मेंटल इश्यूज कहीं ना कहीं इंडिविजुअल फेस करते हैं, जो कि नॉर्मली एक ह्यूमन, जो एक कहता ना कि सामान्य मानव की तरीके से अपने काम को करने में कहीं ना कहीं चैलेंजेस का सामना करता है। तो इस तरीके से उनको थोड़ा सा गवर्नमेंट की तरफ से डिफरेंट एफर्ट्स दिए गए हैं जिसके चलते हैं उनको थोड़ा फेवर मिल जाए और वो कहीं ना कहीं जो भी उनकी लाइफ में कमी है या चैलेंज आ रहे हैं तो उनको वो ओवरकम कर सकें। अब देखो यहां पर अगर हम देखें तो कुछ इंडिविजुअल्स को अगर हम आइडेंटिफाई करें या फिर हम किस पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी को यूपीएससी रिकॉग्नाइज करती है, टोटल 5 कैटेगरीज हैं, जिसमें एक तो है ब्लाइंडनेस एंड लो विजन, एक है आपका डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, तीसरा है लोकोमोटर डिसेबिलिटी मतलब फिजिकल बॉडी मूवमेंट जिसमें सेरेब्रल पैल्सी, लेप्रोसी क्योर्ड, इसके अलावा बोनापन हो गया, एसिड अटैक हो गया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गया, इसके अलावा ऑटिज्म आ गया इसमें, जिसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी मतलब ये मेंटल डिसेबिलिटी से रिलेटेड हो गया, और 5वां कैटेगरी हो गया किन्हीं भी इन चारों में से किन्हीं भी 2 कैटेगरीज का मिक्स, जैसे कि बहरापन और अंधापन, इसका मिक्स हो गया। बट द पॉइंट इज कि यहां पर एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि रीसेंट टाइम में जिस तरीके से केसेस निकल के आ रहे हैं, कुछ लोग गलत तरीके से भी इन फैसिलिटीज का यूज कर लिया करते हैं। तो इस वजह से पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी का जो ये क्राइटेरिया है, ये पैरामीटर है, ये हमें थोड़ा अच्छे से समझने की भी जरूरत है। ठीक है, क्योंकि हमें अगर रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना है या कोई भी इंडिविजुअल इसका बेनिफिट लेना चाहे तो उसको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेट उनको डिसेबिलिटी से रिलेटेड इशू करवाना रहता है, और वो सर्टिफिकेशन जो होगा ना वो फिर जब आप एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद में जब मेडिकल टेस्ट और ये होने होता है ना, तब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, वो वेरीफाई करता है उस सर्टिफिकेट को कि हाँ जी आपने जो अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर डिटेल्स दी हैं, जो भी आपने सर्टिफिकेट सबमिट किया है आपकी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में आने के लिए, तो उसको हम चेक करें कि हाँ भाई आप वाकई में हो या नहीं। पता पड़ेगी पूजा खेड़कर की तरह फर्जीवाड़ा आप करते हुए दिखाई पड़ रहे हो, तो वो मामला यहां पर अवॉइड करने की जरूरत है। एक तो हमें ये ध्यान रखना है कि 2016 का जो हमारा राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट है ना, उसी के तहत जितने भी अधिकार हैं उन अधिकारों के ध्यान रखते हुए ही यूपीएससी ने पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरीज के लिए आप देखेंगे कि रिजर्वेशन का साफ साफ प्रोविजन किया है। उसमें क्या है कि आप जितनी भी सीटें वैकेंसीज निकलती है उसका 4% पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए एकदम क्लियर होता है। उसमें अभी देखें 2025 में तो 979 वैकेंसीज आई थी, तो लगभग 38% सीटें जो हैं वो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए डेडिकेटेड है, जिसमें आप देख सकते हो ब्लाइंडनेस और लो विजन वालों के लिए 12 है, डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग मतलब सुनने में जिनकी प्रॉब्लम हो 7 वैकेंसीज हैं, लोकोमोटर डिसेबिलिटी वालों के लिए जिसमें सेरेब्रल पाल्सी और वो सारे आ गए उनके लिए आपकी 10 वैकेंसीज हैं, ऑटिज्म वाले जो हैं उनके लिए 10 वैकेंसीज हैं, और मल्टीपल डिसेबिलिटी वालों के लिए 3 वैकेंसीज हैं। ऐसे करके टोटल 38 डिफरेंट वैकेंसीज पे फुलफिल किया जाएगा पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के इंडिविजुअल्स में से। सबसे बड़ी एक और इंपॉर्टेंट बात आती है कि अटेम्प्ट्स कितने हैं। ये देखो मैंने फॉर्म से रिलेटेड कई वीडियोस बनाए थे जब 2025 का फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, और उसी टाइम पर आपको एंट्री भी करनी होती है कि हाँ जी मैं
पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के अंदर रिजर्वेशन का हकदार हूं तो उससे रिलेटेड आपको सर्टिफिकेशन बनाना होगा। ध्यान रखें कि 2022 से पहले आईपीएस या फिर जहां पर भी फिजिकल सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है कि यार आपको थोड़ा सा फिजिकल हार्डशिप का सामना करना पड़े, तो वहां पर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स को अलाउ नहीं किया जाता था, बट अभी जो है वो अलाउ किया जाने लग गया, तो वो डिटेल में आपको बताऊंगा। पर आप अटेम्प्ट्स की बात समझ लो अच्छे से। जो जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट हैं वो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में आ गए ना, तो उनको 9 अटेम्प्ट्स दिए जाते हैं, और वहीं पर कोई अगर एससी एसटीज हैं तो उनको अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स दिए जाते हैं। अच्छा, मैक्सिमम कितनी एज तक एक इंडिविजुअल अपने अटेम्प्ट्स दे सकता है पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में आकर के? मैक्सिमम 42 ईयर्स तक वो दे सकते हैं। इसमें हमें ये ध्यान रखने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं एग्जाम के टाइम पर भी कुछ बेनिफिट्स दिए जाते हैं। भाई इंडिविजुअल है, देखने में प्रॉब्लम है, सुनने में प्रॉब्लम है, समझने में मतलब बॉडी मूवमेंट में इश्यू आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको एक्स्ट्रा टाइम की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो हर 1 घंटे का जो टाइम मिलता है उसमें पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के जो इंडिविजुअल्स होंगे उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं, ये ध्यान रखें। और जो इंडिविजुअल अपने खुद के आंसर खुद नहीं लिख सकते तो उनको स्क्राइब भी दिया जाता है। उससे रिलेटेड भी आपको पता होगा, वीडियो में मैंने बताया था कि भाई आपको खुद को पूरी डिटेल देनी होती है कि हाँ जी मेरा ये स्क्राइब होगा, जब मैं एग्जाम लिखने जाऊंगा तो ये इंडिविजुअल मेरे लिए मेरा काम करेगा, मैं इसको बोलूंगा और ये आंसर लिख देगा, ठीक है। तो और दूसरा, मान लो कोई इंडिविजुअल ब्लाइंडनेस का शिकार है तो उन इंडिविजुअल्स को फिर कहीं ना कहीं लार्ज फॉन्ट साइज में पेपर भी प्रिंट करवा के दिया जाता है जिससे कि वो इजीली देख सके, ठीक है। तो ये सारा मैकेनिज्म आपको समझ लेना है। अब होता क्या था कि 2022 तक तो ऐसा मैकेनिज्म था कि आईपीएस की जो पोस्ट थी ना इंडियन पुलिस सर्विसेज की, इसके अलावा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होगी आरपीएफ वाली, इसके अलावा डेनिप्स और पॉन्डिप्स, ये अगर बात करें डेनिप्स पॉन्टिप, ये जो हमारी यूनियन टेरिटरीज में आईपीएस की सर्विसेज होती है उनकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उनमें पहले अलाउ नहीं किया जाता था क्योंकि ये फिजिकल डिमांडिंग कहीं ना कहीं सर्विसेज रहती हैं। बट अगेन सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है तो मार्च 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कह दी कि देखो इस चीज को ध्यान रखने की अगर देखें तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में अगर आईपीएस ऑफिसर या फिर टॉप लेवल के ऑफिशियल्स की बात करें तो वहां पर डिसीजन मेकिंग का काम होता है, तो आप वहां पर अलाउ करें। अल्टीमेटली आज की डेट में पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के इंडिविजुअल्स जो हैं वो आईपीएस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, डेनिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्सेस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। दैट मींस मोर और लेस सुप्रीम कोर्ट ने एक हरी झंडी दे दी है कि भाई आप अगर पर्सन विद फिजिकल बेंचमार्क डिसेबिलिटी से आप बिलोंग कर रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी सर्विस के लिए अलाउड रहते हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी जो कि एक इंडिविजुअल को पता होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज ध्यान रखें कि जब कभी भी आपको कोई सर्टिफिकेट इशू करवाना होता है, ठीक है, पीडब्ल्यूबीडी से रिलेटेड, तो उसमें एक चीज जरूर ध्यान रखनी है कि डिसेबिलिटी जो परसेंटेज है वो 40% या उससे ज्यादा होना चाहिए, उससे कम वाले को अलाउ नहीं किया जाता। तो ये क्राइटेरिया भी दिमाग में रखने की जरूरत है। दैट मींस आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं 2022 के सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बेसिस पे, राइट। फिर भी कोई डाउट हो कमेंट करके बताना, बाकी जो मोटी बात थी वो आपको समझ में आ गई होगी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।